समीर कुमार मोहंती। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिशाप करती है कि झारखंड राज्य के कई ऐसे जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, गोड्डा में भारी संख्या में माल और दंडचक्र माझी जाति के लोग का निवास है। काफी गरीबी तथा तंग हालत में जीवन यापन करने वाले उक्त जाति के लोग बिहार सरकार से के समय से ही उनकी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करने का मांग करते आ रहे हैं। आज तक उक्त जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करने का झारखंड सरकार का दिशा में सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं है। झारखंड के प्रतिवेशी राज्य पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में माल और दंडचक्र माझी को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल किया गया है। उक्त माल और दंडचक्र माझी के जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में के वर्ग में सम्मिलित करने के लिए ठोस पहल निर्णय लिया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने माल दंड क्षेत्र माझी जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संदर्भ में मामले को उठाया सरकार संकल्प के माध्यम से, क्योंकि 2005 में झारखंड सरकार के द्वारा पत्रांक कार्मिक विभाग पत्रांक 3574 दिनांक 26/12/2005 के माध्यम से दंड क्षेत्र माझी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया। 2012 में आरजीआई के द्वारा झारखंड सरकार को सूचित किया गया कि भारत के महाराष्ट्र के समीक्षा के क्रम औचित्य के साथ अनुशंसा उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त किया। फिर झारखंड सरकार ने माझी दंड क्षेत्र माझी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार को और आरजीआई को इसके संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, चूंकि भारत सरकार ने इसको आरजीआई की रिपोर्ट के मुताबिक निरस्त कर दिया गया कि इनको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया, क्योंकि ये मामला भारत सरकार का है अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम लोग इस पर प्रयास करने के बावजूद भी भारत सरकार के आरजीआई की रिपोर्ट के मुताबिक खारिज कर दिया गया। इसलिए इस पर हम लोग अपने तरफ से अभी कोई ये निर्देश नहीं कर सकते हैं और निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए माननीय सदस्य मेरा आग्रह होगा, क्योंकि जो प्रयास सरकार ने किया भारत सरकार ने इसको ये नहीं कर पाया, इसलिए इसको अविस्तार को वापस करने का आग्रह करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमको इस पर कहना है कि पहला तो यह है कि हम त्रिवेणी संगम में रहते हैं, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में। दूसरी बात यह है कि माल समाज और दंड क्षेत्र माझी जो है दोनों जाति के लिए इसका परिवेश कल्चर जो है समान नहीं है। इसमें हम आपको कहेंगे कि ये जाति के लोग, हमको लगता है कि 1% भी मैट्रिक पास नहीं है। ये जाति के लोगों का 1% पक्का मकान नहीं मिलेगा और ये दोनों जाति के लोग हमको लगता है कि 100 का 100% मजदूरी करके ही अपना जीवन का प्रतिपालित करता है। और ऐसे परिस्थिति में आपको पता होगा कि हम ऐसा जगह में रहते हैं, बंगाल और उड़ीसा दोनों का एकदम सीमावर्ती क्षेत्र है। एक गांव ऐसा है महोदय, जो गांव के जो रास्ता है, गांव के अंदर का रास्ता जिसको बंगला में हम कुली बोलते हैं, वो एक तरफ झारखंड है रास्ता के इधर और रास्ता के उधर है आपका बंगाल। और मान लीजिए कि वही बंगाल के लोग जो है, यही जाति के लोग एक ही गांव में है, एक ही गांव समझते हैं उसको, लेकिन आधा बंगाल है आधा झारखंड है, रास्ता बीच में है, कुली जिसको बोलते हैं। तो उसमें वो लोग आपका हरिजन का अधिकार लेकर घर से निकलता है। और ये जाति का लोग, सर्वहारा जाति का लोग, ये हमेशा आपका ब्राह्मण के माने तर्ज पर इसको जनरल में रख दिया गया। और इसमें इसका कारण यही है कि महोदय इसको बंगाल में माल कहता है, ये इसको हरिजन में रखा है। उड़ीसा में मल्ल क्षत्रिय बोलता है, माल पहाड़ी बोलता है, तो उसको आदिवासी में रखा है। लेकिन झारखंड में गलती से इसको मल्ल क्षत्रिय, ये जो क्षत्रिय भाषा जो जुड़ गया और क्षत्रिय भाषा के चलते इसको आपका जनरल में रखा है, जबकि इसका सांस्कृतिक जो विरासत है, इसका परिवेश जो है, इसका कल्चर जो, इसका रहन सहन जो है, वेशभूषा जो है, बिल्कुल आदिवासी और हरिजन के तर्ज पर।
से ठीक उसी प्रकार के दंड क्षेत्र माझी जी भी जो है, इसका भी अगर हम लोग ठीक से सामाजिक न्याय का बात करेंगे और मूल्यांकन करेंगे महोदय, अगर बेहतर ढंग से इसका सर्वे करेंगे तो इसका भी 1% भी आज के जमाना में, आजादी का 77 साल पार हो गया महोदय, आज के जमाने में 1% मैट्रिक पास यहाँ नहीं मिलेगा। और पक्का मकान भी 1% मैक्सिमम अगर मिलेगा तो 1% मिलेगा। और 100 का 100% महोदय आज भी मजदूरी करके अपना जीवन प्रतिपादित करता है। तो ऐसे परिवेश परिस्थिति में, और उड़ीसा में भी वही आपको हम बता रहे कि उड़ीसा का भी ऐसा है कि नदी का इधर और नदी का उधर है। तो नदी का इधर ये ब्राह्मण के तर्ज पर आपका अपना हक और अधिकार को खोने का काम किया है, और वही जाति के लोग उड़ीसा में आपका आदिवासी के रूप में हर सुख सुविधा पाता है, जबकि इसको सर्वहारा हम लोग अपना क्षेत्र में सर्वहारा बोलते हैं कि भाई इसका पास कुछ नहीं। ऐसे परिस्थिति महोदय, अगर उड़ीसा में ये हरिजन हो सकता है, आदिवासी हो सकता है, और बंगाल में ये अगर हरिजन हो सकता है, तो क्या झारखंड में इसको जनरल कास्ट में रखना न्याय संगत है? ये जाति समाज के लोग लंबे समय से ये लड़ाई कर रहा बिहार राज्य के साथ में। हमको कहना है कि राज्य सरकार का जो दायित्व और दायरा है, इस तक राज्य सरकार विचार करे, पुनः उसको सर्वे कराए, और सर्वे करे पहले ये देखा जाए कि हम इसका मांग सिर्फ उस जाति का लोग को संतुष्ट करने के लिए रख रहे हैं, या वास्तव में उसका जीवन शैली जो है, जीवन सफर जो है, ये वास्तव में हरिजन आदिवासी के लायक हो है। और अगर ये सर्वे बताएगा कि हरिजन आदिवासी के तर्ज में इसको रखा जाना चाहिए, तो हमको कहता है कि सरकार पुनर्विचार करे और केंद्र सरकार को फिर से लिखे और इसको इसका हक और अधिकार को दिया जाए। हम मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, दो बार झारखंड सरकार ने प्रयास किया। 2017 में भी रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण संस्थान रांची से अनुशंसा प्राप्त कर प्रति को संलग्न करते हुए माल क्षत्रिय जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया। लेकिन उन्होंने आस्पष्ट चिट्ठी दिया है, मैं उपलब्ध करा सकता हूँ माननीय सदस्य, सीधा लिख दिया RGI वर्ड इन रिस्पॉन्स डेट 17/4/2013 एंड 8/9/2017 डिड नॉट सपोर्ट द प्रपोजल पारावन, पूरा खारिज कर दिया भारत सरकार, क्योंकि ये निर्धारण करना भारत सरकार के अधीन है। इसलिए चूंकि भारत सरकार ने इसको रिजेक्ट किया, इसलिए इस पर हम लोग आगे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि इसको अध्यक्ष महोदय, हमको मंत्री जी से ही सवाल करना है, आखिर भारत सरकार के अंदर है बंगाल या उड़ीसा है? अगर यही जाति के लोग उड़ीसा में रह के आदिवासी का हक अधिकार को प्राप्त कर सकता है, बंगाल में रह के हरिजन का हर हक अधिकार प्राप्त कर सकता है, तो ये समाज के लोग सर्वहारा आदमी को इतना अपराध, कौन सा अपराध किया कि इतना बड़ा दंड उनको दे रहे हैं? यही देश में तो है, फिर अलग अलग कानून व्यवस्था क्यों होगा? हमको राज्य सरकार से यही कहना है कि इसका पुनः सर्वे किया जाए, और ये पहले आप संतुष्ट हो जाए कि वास्तव में मेरा मांग सिर्फ उस जाति को सिर्फ अपना भाषा से संतुष्ट करना, या वास्तव में ये हकदार है। अगर वास्तव में ये हकदार है, इसका सर्वे किया जाए, पुनः सर्वे किया जाए, और उसका वस्तु स्थिति को, उसका आचार आचरण, स्वभाव चरित्र, परिवेश, उसका रहन सहन, उसका एजुकेशन, उसका आवास, और उसका काम करने का तौर तरीका जो है, क्या काम करता है, उसका जीवन यापन कैसे होता है, ये सारे चीज को देख के राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करे। और हमको कहना, हम यही बोल रहे कि भारत सरकार का बात है, भारत सरकार का बात है, तो बंगाल तो भारत के अंदर है, उड़ीसा तो भारत के अंदर है। एक गांव ऐसा है जो गांव का बीच में जो रास्ता के उधर है झारखंड, रास्ता के इधर है बंगाल, और वहां पर आपका बंगाल के लोग हरिजन का हक लेके निकलता है, और झारखंड के लोग ब्राह्मण के रूप में उधर से निकलता है। दोनों एक ही गांव है, एक साथ आगमन करता है वही लोग, लेकिन वो है आदिवासी हरिजन ही है आपका जनरल। तो मेरा कहना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे महोदय? हम एक विधायक है, तो विधायक के रूप में तो हम विधानसभा में ही बात उठाएंगे, हम केंद्र सरकार को कैसे इस पर बोलेंगे कि इसको करना होगा? और अगर इतना लंबा समय से इसका मांग हो रहा, तो निश्चित रूप से इस मांग का एक आधार है, और आधार के हिसाब से ही लंबे समय से मांग कर रहा। इसीलिए हम महोदय से कहेंगे कि माननीय मंत्री महोदय, इस पर फिर से एक बार सर्वे कराइए, ताकि उन लोग को भी लगे कि मेरा विधानसभा का विधायक हमारा इस विषय को उठाया है
और उठा के प्रयासरत है कि कैसे हमको आदिवासी हरिजन का सूची में शामिल करेगा। और ये जाति का लोग बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है महोदय। हमारा पूरा पूर्वी सिंहभूम में सिर्फ हमारा विधानसभा में माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी को सुनिए। हाँ सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है और उड़ीसा में या दूसरे राज्यों में उनको अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। इनकी सूचना को सरकार ग्रहण करती है और उस पर हम लोग विचार करें। वापस विचार नहीं, आप वापस जरूर कर, हम खड़ा हुए तो आप वापस करने के लिए आप ये तो बोलिए, ये तो आप करा सकते हैं कि आप पुनः इसको सर्वे किया जाए, घर घर जाया जाए। हम जो बोल रहे कि 1% भी पक्का मकान नहीं है, हम जो बोल रहे कि 1% भी मैट्रिकुलेट नहीं है, आप सर्वे कराने में क्या दिक्कत है महोदय? इसीलिए माननीय सभापति इस पर पुनर्विचार मैं आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि शोध संस्थान के द्वारा मांगा गया था साहित्य के साथ जो है आप उनके सामाजिक आर्थिक जो संरचना ये है संरचना उसको आप प्रस्तुत करें, क्योंकि दो बार आरबीआई ने इसको रिजेक्ट किया भारत सरकार के विभाग में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर से इनकी सूचना को ग्रहण करते हुए उड़ीसा और जहाँ की बात कर रहे हैं, सरकार इस पर विचार करेगी। नहीं, विचार नहीं, आग्रह होगा हमारा छोटा सा बात है, हम विचार नहीं। देखिए, गैर सरकारी संकल्प ये ब्रह्मास्त्र हो गया, इसके ऊपर में कोई सवाल नहीं होता है। हम महोदय से हम यही मांग करके आपको सर्वे करने में कौन सा दिक्कत है, आप सर्वे तो कराइए। इसका होगा नहीं होगा केंद्र सरकार का हाथ में, करेगा नहीं करेगा ठीक है, वो बात तो हम अपने बात रखें कि अगर बंगाल और उड़ीसा में कर सकता तो क्यों नहीं कर सकते, लेकिन आप सर्वे करेंगे ये तो कम से कम आश्वासन दीजिएगा हम इसका सर्वे कराएंगे, उसको देख लेंगे। आप नहीं, माननीय मंत्री जी उस तरह का नहीं, वो तो खाली हमको बैठाने के लिए बोल रहे हैं और हम बैठेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी ये तो बोले कि हाँ इसका सर्वे कराएंगे, राज्य सरकार तो अधिकार क्षेत्र के अंदर है, सर्वे तो करा ही सकते हैं। तो महोदय से हमारा यही निवेदन है, मंत्री महोदय से भी, इसको सर्वे करा दिया जाए और सर्वे करा के इसको न्यायपूर्वक विचार किया जाए, यही बात है। माननीय सदस्य आग्रह करेंगे कि हम स्वीकार कर रहे हैं इनकी सूचना को और इस पर सामूहिक विचार करेंगे हम लोग। फिर विचार की मंत्री महोदय सर्वे कराइए, सर्वे में क्या दिक्कत है? मान लीजिए केंद्र सरकार नहीं करेगा, ठीक है, आरआई के माध्यम से उसके सपोर्ट में हर तरीके से रिपोर्ट बना करके ताकि उसको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। सरकार ने प्रयास किया, लेकिन दो बार से भारत सरकार ने इसको अस्वीकार किया। चलिए अभी हम लोग हम बैठेंगे महोदय, हम विचार आश्वासन देते हैं। आप महोदय खाली आश्वासन ये दीजिए कि हम सर्वे कराएंगे, इतना ही तो हम बोल रहे हैं, हम तो मांग नहीं करेंगे आप कर दीजिए मेरे, आप सर्वे करेंगे ये तो बोल ही सकते हैं, इसमें कौन सा अड़चन आता है, हमको तो समझ में नहीं आता। हक का बात कर रहे हैं, यही देश का नियम है, बंगाल और उड़ीसा मेरा प्रतिवेश, हम त्रिवेणी संगम में रहते हैं। तो मंत्री महोदय से मेरा मांग है कि आप इसको सर्वे कराने का हमको खाली आप ये दीजिए, आश्वासन दीजिए कि हाँ इसका सर्वे कराएंगे, सर्वे कराने का तो दीजिए आप। टीआरआई के रिपोर्ट से, क्योंकि जिन तरीके से जाति का निर्धारण सरकार करती है भारत सरकार, वो टीआरआई के रिपोर्ट के आलोक में ही करती है। टीआरआई ने आपके समर्थन पे ही, आप जिन जाति को शामिल कराना चाहते हैं अनुसूचित जाति में, समर्थन में हर तरीके का साथ देकर के भारत सरकार को दो बार भेजा, उसके बावजूद भी उन्होंने अस्वीकार किया। माननीय सदस्य आप इस बात को समझने का प्रयास, फिर भी आपकी बात आप सर्वे करा दीजिए, खाली इतना तो करे तो उन लोग को भी लगे कि मेरा विधायक मेरे लिए लड़ रहा है। तो सिर्फ उनकी जनसंख्या को आप कितनी है जनसंख्या, नहीं सिर्फ आप आंकड़ा आप जनसंख्या नहीं महोदय, आप सर्वे कराइए, आप सर्वे कराइए। हम जो बोल रहे कि 1% मैट्रिक पास, जनसंख्या की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य, क्योंकि अभी जनगणना होने भारत सरकार ने घोषणा कर दिया, जनगणना होगी 2 साल के अंदर में 27 में, 2 साल कितना माल क्षेत्रीय है सभी का आंकड़ा आ जाएगा। महोदय वो आंकड़ा हम नहीं बोल रहे, उसका कल्चर क्या है, उसका वेशभूषा क्या है, उसका सामाजिक संरक्षण, माननीय सभा तो सर्वे किया जाए महोदय। टीआरआई कोई रिपोर्ट करती है किसी जाति के संदर्भ में, तो उसमें तो सारे तरीके का मामला रहता है जिसको रिपोर्ट करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दो बार टीआरआई ने रिपोर्ट भेजा भारत सरकार को, लेकिन उसने अस्वीकार किया। इसीलिए माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि अविष्कार को वापस महोदय, आप कम से इतना आश्वासन दीजिए कि हाँ सर्वे इसका कराएंगे, इतना तो करा सकते हैं महोदय। सुरेश जी आप बैठिए, नहीं माननीय सुरेश जी बैठिए। मंत्री महोदय अब बैठिए। मंत्री महोदय आप सर्वे कराने का तो थोड़ा कम से कम करिए, इतना आश्वासन दीजिए कि हम सर्वे कराएंगे, उसका सामाजिक संरचना क्या है, उसका एजुकेशन ये क्या है, उसका खान पान क्या है, उसका रहन सहन क्या है,
ये इतना तो कर सकते, कौन सा कल्चर में किस तरह का रहता है वो। हम अब इसका वापस जरूर लेंगे, खाली थोड़ा सा आश्वासन दीजिए तो, ताकि हमको भी वहां पर जवाब दे, हम भी तो समाज के प्रति जवाबदेही है महोदय। अन्य मंत्री जी, सभापति महोदय, फिर से मैं भारत सरकार जिन बिंदुओं को लेकर के इसको खारिज किया उन बिंदुओं को सरकार देखेगी, दोबारा माननीय रिपोर्ट करने की जरूरत होगी तो हम लोग करेंगे। अब लेकिन अविश्वास को वापस करें, अब वापस माननीय साहब। पर